Today I am going to teach you biology. In biology, I want to teach you about blood group. Blood group means रक्त समूह. जैसा कि हम जानते हैं कि यह है कक्षा 10 के सिलेबस में भी है और कक्षा 12 दोनों के सिलेबस में है. सबसे पहले तो हम जानेंगे कि क्या, उसको थोड़ा बैकग्राउंड जान लेते हैं. हमारे जो रक्त है, हमारे रक्त में दो पार्ट होते हैं. एक तो रक्त कणिकाएं और दूसरा प्लाज्मा. रक्त में 90% करीब प्लाज्मा होता है और 10% में रक्त की कणिकाएं होती हैं. इन 10% में रक्त कणिकाओं में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स पाई जाती हैं और 90% प्लाज्मा होता है. हृदय का जो सबसे अधिक भाग है वो प्लाज्मा ही होता है. अब हम देखते हैं कि आखिर ब्लड ग्रुप की खोज की आवश्यकता क्यों पड़ी. जैसा कि सबसे पहले जब रक्त वर्ग की खोज नहीं हुई थी उस समय रक्ताधान तो बहुत पहले से होता चला आ रहा है. तमाम ऐसे महान चिकित्सक जो बहुत प्राचीन काल में, जैसे सुश्रुत जैसे चिकित्सक थे, तो वो उस समय जब रक्त वर्ग की खोज नहीं हुई थी तो रक्ताधान तब भी किया जाता था. रोगी व्यक्ति को, जो पेशेंट होता था, उसको रक्त दिया जाता, डोनेट किया जाता था. लेकिन उस स्थिति में होता यह था, कभी कभी रोगी को बचाने के लिए रक्ताधान तो करते थे, लेकिन उस स्थिति में उसकी मृत्यु हो जाती थी, क्योंकि उसको उचित जैसा उसको ब्लड चाहिए था वैसा नहीं मिल पाता था और इस कारण उसकी मृत्यु हो जाती थी. तो सबसे पहले एक जैव वैज्ञानिक जिनका नाम है कार्ल लैंडस्टीनर. कार्ल लैंडस्टीनर ये एक जैव वैज्ञानिक है. कार्ल लैंडस्टीनर, इन्होंने सबसे पहले रक्त वर्ग के बारे में बताया. सबसे पहले इन्होंने खोज की, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था. क्या बताया इन्होंने बताया कि हमारे रक्त में जो आरबीसी होती है, जैसा कि हम जानते हैं आरबीसी की सतह गोलाकार होती है. आरबीसी जो होती है गोलाकार होती है, केंद्रक विहीन होती है. तो इनकी सतह पर प्रोटीन की बनी हुई कुछ एंटीजन पाए जाते हैं. इनकी सतह पर इस तरह से एंटीजन पाए जाते हैं. इनको इन्होंने दो भागों में बांट दिया. इनकी सतह पर जो पाए जाने वाले प्रोटीन कण थे, इनको इन्होंने एंटीजन नाम दिया. और इसी तरह से प्लाज्मा में भी, जो प्लाज्मा था, प्लाज्मा में भी कुछ प्रोटीन कण पाए जाते थे, उनको एंटीबॉडीज कहा. इन्होंने देखा कि एंटीजन जो है दो प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी. इसी तरह से एंटीबॉडीज भी दो प्रकार के, एंटीबॉडीज ए और एंटीबॉडीज बी. एंटीबॉडीज जो होते हैं ये हमारे शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग करते हैं. हमारे शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसको मजबूत करने का काम करते हैं. इनको हिंदी में प्रतिजन कहते हैं और इनको हिंदी में प्रतिरक्षी कहते हैं. इन्हीं एंटीजन और एंटीबॉडीज के आधार पर इन्होंने रक्त वर्ग को 4 भागों में बांटा. अब हम देखते हैं इन्होंने क्या किया. सबसे पहले इन्होंने देखा, इन्होंने बताया कि यदि किसी व्यक्ति के आरबीसी में एंटीजन ए उपस्थित है और एंटीबॉडीज बी है, एक मिनट रुक दो. तो यदि किसी व्यक्ति के रक्त में उसके आरबीसी पर एंटीजन ए उपस्थित है और एंटीबॉडी जिसमें बी पाया जा रहा है, तो उस व्यक्ति का जो ब्लड ग्रुप होगा ए होगा. इसी तरह से उन्होंने बताया कि यदि किसी व्यक्ति में एंटीजन बी है
और एंटीबॉडीज ए है तो ब्लड ग्रुप उसका हो जाएगा बी। इसी प्रकार से तीसरा रक्त वर्ग, यदि किसी व्यक्ति में एंटीजन ए बी है और एंटीबॉडीज कोई नहीं है तो उस व्यक्ति का जो ब्लड ग्रुप होगा ए बी होगा। और चौथा ब्लड ग्रुप, यदि किसी व्यक्ति में एंटीजन कोई नहीं है और एंटीबॉडीज ए और बी दोनों अवेलेबल है तो उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा। इस तरह से ये कार्ल एंड स्कीनर ने रक्त वर्ग को, ब्लड ग्रुप को 4 भागों में बांट दिया। ब्लड ग्रुप ए, बी, ए बी एंड ओ 4 भागों में डिवाइड कर दिया। अब देखते हैं कि कैसे हम रक्त वर्ग की जांच कैसे करेंगे। रक्त वर्ग की टेस्टिंग कैसे करते हैं, कैसे जानेंगे कि कौन सा ब्लड ग्रुप है हमारा। तो इसके लिए मार्केट में 2 तरह के सीरम आते हैं। एक सीरम ए आता है, एक सीरम ए होता है और दूसरा सीरम बी होता है। या मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। करना आपको क्या है, इन दोनों सीरमों को लेकर के मान लेते हैं जैसे एक सीरम ए है और दूसरा सीरम ये में 2 प्लेट आपने ले ली और इन दोनों प्लेटों में क्या करते हैं आप, किसी व्यक्ति का जो ब्लड सैंपल आपने लिया है उसके ब्लड के सैंपल को एक एक बूंद पर डालते हैं। अब क्या करना है आपको, ये ब्लड की ड्रॉप, रक्त की बूंद है, इसको अपने इस पे डाल रखा है। अब आपको क्या करना है, सीरम ए और सीरम बी इन दोनों को इस रक्त की बूंद में मिलाना है। यदि सीरम ए में कोआगुलेशन स्टार्ट हो जाता है, यदि सीरम ए में स्कंदन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाए, जैसे इसमें हमने डाला इस प्लेट पर, तो यदि इस प्लेट में स्कंदन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, कोआगुलेशन स्टार्ट हो जाता है, तो उससे कंफर्म हो जाता है कि ब्लड ग्रुप ए है। इसी तरह से यदि दूसरी प्लेट जो जिसमें हम सीरम बी डाल रहे हैं, अगर उसमें रक्त की कणिकाओं में स्कंदन प्रारंभ हो जाता है तो वह रक्त वर्ग बी हो जाता है। मान लेते हैं ए में स्टार्ट हो गया और बी में स्टार्ट नहीं हुआ स्कंदन तो रक्त वर्ग ए हो जाएगा। और यदि ए में स्टार्ट नहीं हुआ स्कंदन, केवल बी में स्टार्ट हो रहा तो रक्त वर्ग बी हो जाएगा। तो इस तरह से 2 ब्लड ग्रुप क्लियर हो गए, रक्त वर्ग ए और रक्त वर्ग बी। ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप बी दोनों क्लियर हो गए। जिस सीरम में स्कंदन पहले स्टार्ट होगा, जैसे सीरम ए में स्टार्ट हो रहा तो ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा, और सीरम बी में स्टार्ट हो रहा तो ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा। ठीक, अब हम मान लेते हैं कि दोनों में एक साथ स्कंदन स्टार्ट हो गया, दोनों में जो कोआगुलेशन की प्रक्रिया है वो दोनों में एक साथ स्टार्ट हो जाती है। तब हम क्या करें, यदि दोनों में स्कंदन एक साथ स्टार्ट हो जाता है तो ब्लड ग्रुप हमारा हो जाएगा ए बी। तो इस तरह से तीसरा रक्त वर्ग निकल आया हमारा। पहला ब्लड ग्रुप हमने जांच लिया, उसको भी कंफर्म कर लिया, दूसरा ब्लड ग्रुप कंफर्म कर लिया, तीसरा ब्लड ग्रुप भी हमने कंफर्म कर लिया। इस तरह से अब हम क्या करते हैं, ब्लड चौथा रक्त वर्ग बचा उसकी जांच कैसे होगी। यदि दोनों में कोआगुलेशन ग्रुप ए बी हो गया और यदि दोनों में कोआगुलेशन नहीं होता, किसी में भी नहीं हो रहा है, यदि स्कंदन की क्रिया जो है, जो रक्त की बूंद है, इसमें सीरम डालने पर यदि स्कंदन की क्रिया किसी में भी नहीं हो रही है, तो उस स्थिति में जो ब्लड ग्रुप है हमारा, उस स्थिति में जिस व्यक्ति का हमने सैंपल लिया है उस व्यक्ति का जो ब्लड ग्रुप है वो होगा। इस तरह से यह चारों ब्लड ग्रुप इनकी हम जांच कर लेते हैं। मार्केट में इसके सीरम उपलब्ध होते हैं और उन्हीं के माध्यम से जो पैथोलॉजी सेंटर वाले होते हैं इन्हीं के रक्त वर्ग की जांच करके
बता देते हैं। देखते हैं कि तो हमने ब्लड ग्रुप की जांच करना सीख लिया, कैसे जांच करेंगे। रक्त वर्ग के बारे में जान लिया कि रक्त वर्ग कैसे जो है कितने प्रकार का होता है, इसकी खोज के बारे में जान लिया। अब हम देखेंगे, यह भी जानना हमारे लिए आवश्यक है कि ब्लड का ट्रांसफ्यूजन कैसे होता है। डेफिनेशन समझ लीजिए, रक्ताधान होता क्या है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, जैसे कहीं किसी की चोट लग जाए या किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाए, तो ऐसे स्थिति में एक्सीडेंट हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को तुरंत रक्त की आवश्यकता होती है, ब्लड की जरूरत होती है, क्योंकि उसके शरीर का तमाम सारा ब्लड निकल जाता है। तो ऐसी स्थिति में उसको ब्लड चढ़ाया जाता है। तो हम चढ़ाएंगे उसको किस ब्लड जो वह ले सकता है, उसी ब्लड ग्रुप का तुरंत उसको चाहिए। तो इसके लिए हमें जो है इसी क्रिया को हम रक्ताधान कहते हैं। रोगी व्यक्ति के शरीर में जिस रक्त वर्ग का उसको ब्लड ग्रुप चाहिए, उस व्यक्ति का ब्लड उसको देना या चढ़ाना, इसी को रक्ताधान कहते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम सबसे पहले जानेंगे किस व्यक्ति को किस मतलब कौन से ब्लड ग्रुप वाला जो व्यक्ति है उसको किस ब्लड ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है। तो इसके लिए सब एक हमें एक टेबल जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखते हैं, एक तरफ तो डोनर लिख लेते हैं, एक तरफ डोनर और दूसरी तरफ रिसीवर। एक तरफ डोनर मीन्स दाता और ये आपका ग्राही, ये लेने वाला है ब्लड और ये देने वाला है। सबसे पहले ब्लड ग्रुप हमारा ए आता है, दूसरा बी, इधर भी लिख लेंगे ब्लड ग्रुप ए बी बी एंड ओ है। ये हमारे डोनर हो गए और रिसीवर हो गए। ब्लड ग्रुप जो ए है, रक्त वर्ग जिस व्यक्ति का रक्त वर्ग ए है, यह व्यक्ति ए वाले को तो ब्लड दे ही सकता है, ब्लड ग्रुप ए वाला ए को दे सकता है और दूसरा ए बी को दे सकता है। दूसरी चीज, ब्लड ग्रुप बी वाला जो व्यक्ति है, यह बी वाले को रक्त दे सकता है और दूसरा ए बी को दे सकता है। ए बी वाला ए बी को दे सकता है। और जो ब्लड ग्रुप ओ है, ब्लड ग्रुप ओ वाला व्यक्ति जो है, ये ए को भी ब्लड दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को दे सकता है और ओ को दे सकता है। देखा कि जो रक्तवर्ग जिस व्यक्ति का रक्तवर्ग ब्लड ग्रुप ए है, सपोज दैट मेरा रक्तवर्ग ब्लड ग्रुप ए है, तो हम ए को तो दे ही सकते हैं, साथ में ए बी को भी दे सकते हैं। And if my blood group is B, I can donate to B group person and AB group person. In case of AB, the patient which belongs to AB group, he can take blood only from AB. वह केवल AB वाले से ही ले सकता है। और जो ब्लड ग्रुप O वाला है, ये सभी को ब्लड ग्रुप दे सकता है, लेकिन लेगा सिर्फ O से ही। लेने का काम ब्लड ग्रुप ओ वाला जो है, ये दे तो सबको सकता है, लेकिन लेगा सिर्फ ओ से है। इस तरह से हमने देखा कि जो ब्लड ग्रुप ए बी है, ये सर्वग्राही कहलाता है, ये सर्वग्राही है, सभी से ब्लड ग्रुप ले सकता है। और जो ब्लड ग्रुप जिसका ओ है, ये है सर्वदाता है, ये जो है सर्वदाता है, ये सभी को ब्लड दे सकता है। तो ब्लड ग्रुप जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ है, वो सभी को डोनेट कर सकता है, और जिस व्यक्ति का रक्त वर्ग ए बी है, वह सभी से ले सकता है। अब अगले वीडियो में आपको हम रक्त वर्ग की वंशागति के बारे में बताएंगे। ठीक, थैंक यू।